क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर लिया था, हमने सेकंड पार्ट करना है। तो इसमें क्या है, हमें दिया हुआ एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। हमारे पास दो नंबर है 510 और 92। दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड और पार्ट इसका सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट सेकंड। हमने क्या फाइंड करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। यू नो द मीनिंग ऑफ एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड एचसीएफ इन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ओके, यहां पे बच्चे ध्यान, यहां पे अब इनकी फैक्टराइजेशन करूंगा। सबसे पहले आपको पता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का हमने यूज करना है, और उसमें व्हाट वी डू, वी डिवाइड द नंबर बाय प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है 2, सबसे पहले 2 से करूंगा, 2 2 जा 4, कितना बचा यहां से 1, 1 जब जाएगा 1 के साथ होगा तो 11, 2 5 जा 10, 1 दोबारा यहां से बचेगा 10, 5 जा 10। यू नो इट इज 2 5 5। अब ये 2 से डिवाइड होता है नहीं, क्यों, क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 नहीं है। तो इफ नॉट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 देन वी विल ट्राई इट बाय 3। 3 से क्या डिवाइड हो जाता है, ये हम कैसे चेक करते हैं, 2 और 5 7, 7 और 5 कितने आगे 12, 12 3 के टेबल में आता है, तो इसलिए 3 से डिवाइड हो जाएगा। नो आई विल डिवाइड इट बाय 3, 3 8 जा 24, कितना बचेगा 1 जाके 5 से होगा तो कितना बन जाएगा 15, 3 5 जा 15। अब इनका सम करो, 8 और 5 कितने हो गए 13, 13 3 के टेबल में नहीं आता तो 3 से भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट 3 के बाद 5 है, 5 के यूनिट प्लेस में 0 और 5 होना चाहिए, क्योंकि यहां पे 5 है सो इट इज डिविजिबल बाय 5। आपको पता है 5 1 जा 5, हाउ मेनी लेफ्ट 3 नंबर, 3 will join together with 5 and it becomes 35, 5 7 7 5 जा 35, 17 1 जा 17। So the prime factor of 510 is equal to 2 into 3 into 5 into 17. This is the prime factorization of 510. Now I will do the prime factorization of 92. You know 92, तो यहां पे करेंगे हम 92। If I will divide it by 2 then बेटा चरण, अच्छा अब 2 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ठीक है। नो इट इज अगेन डिविजिबल बाय 2, 2 2 जा 2 3 जा 23, 1 जा 23। दो फैक्टराइजेशन ऑफ 92 इज 2 into 2 into 23। अब सबसे पहले हम HCF निकालेंगे, HCF इज 2। अब मेरे को क्या ढूंढ रहा है LCM, और आपको पता है LCM के लिए सबसे जो कॉमन नहीं है, सबसे पहले दैट वी विल राइट, एंड द नंबर्स आर 3 into 5 into 17 into 2 into 23, और अब जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे दैट इज 2। नो अब यहां पे मल्टीप्लाई करें, 3 5 जा 15, 15 2 जा 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, तो ये आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। तो पहले 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 6 3 जा 18, 8 कितना कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 13 into 17। No, I will multiply it by 17
0 0। अगर 17 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है? 8 7 56, 6 5 8 136। तो कितना आ जाएगा? 6 कैरी कितना आ जाएगा? 13 कैरी आ जाएगा। अब 17 3 51, 51 और 13 64, 64 का 4 कितना कैरी? 6। अब 17 1 का 17 और 6 कितना हो जाएगा? 23। ओके, ये इसका एलसीएम आ गया और 2 इसका एचसीएफ आ गया। ओके, राइट इट ऑन योर नोटबुक्स। ओके, थर्ड पार्ट है 336 एंड सेकंड क्या है? 54। ओके, नो आई विल डू पहले था 336। सबसे पहले we will try to divide it by 2 and after taking number into account we can divide it because there is 6 in unit place, so I will divide it by 2। 2 1 जा 8 या 13, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। ठीक है, now I will again it divided by 2। 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा, फिर 3 7 जा 3 7 जा 7 1 जा। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा अगेन इट डिविजिबल बाय 2, अगेन इट डिविजिबल बाय 2, अगेन इट डिविजिबल बाय 2। 21 21 किससे होता है? 3 से। 3 7 जा 7 1 जा। सो 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई? इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 एंड देन वी हैव 54। 2 2 जा 2 7 से। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, किससे होगा? 3 से। 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। So the prime factorization of 54 is equal to 2 into 3 into 3 into 3। Where we will see 2 और 3 कॉमन है, ठीक है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। So the HCF is equal to 2 into 3 is equal to 6। Now I will try to find LCM। अब जो कॉमन नहीं है पहले वो देखो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, उसके बाद 3 इंटू 3 और कॉमन क्या है? 2 इंटू 3। सबसे पहले ऊपर वाले का जो अनकॉमन है, कोई भी कॉमन नहीं है वो लिखेंगे। उसके बाद हम 54 में जो कॉमन नहीं है वो लिखेंगे। उसके बाद जो कॉमन है उसको एक एक बार लिख लेंगे, ठीक है। तो लास्ट में इधर आ जाए, यहां पे जगह खाली है कम है। So I will see 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 6 जा 42। अब 7 9 जा, अब ये आएगा 3 3 जा 9, 9 7 जा 70। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे 42 इंटू 72, 4 8 इंटू 7 2 जा 14, 4 1 28 और 29। ये आएगा 4, ये 2, ये 0, ये तो ये आ जाएगा आपका 3024। इट इज द एलसीएम ऑफ द नंबर्स। फर्स्ट वी विल ट्राई टू फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ में जो भी कॉमन आया उसको मल्टीप्लाई करनी है। और अब इसको एलसीएम को मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने ले लिया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 एक मिनट ये 8 6 जा 48 आता है, सॉरी 42 48 मल्टीप्लाई 72, ये 48 है, ठीक है। तो इसको हम 72 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 2 जा 16 6 1, 8 और 1 9 मल्टी 7 8 जा 56, 56 का 6 कितना कैरी 5, 28 और 33,
ये आएगा 6 5, ये आ जाएगा 4, ये 34 3456, ये इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एलसीएम। एचसीएफ में आपने सबसे पहले ट्राई टू डू एचसीएफ, क्योंकि वो सिंपल होता है। जो एलसीएम होता है उसमें आपने सबसे पहले जो अनकॉमन है 2 इंटू 2 इंटू 2 लेना है, फिर क्या आएगा 7 आ जाएगा। फिर उसके बाद अनकॉमन क्या है 3 इंटू 3, उसके बाद जो कॉमन है उसको एक बार आपने लिखना है। ओके, राइट इट इन नोटबुक। इसे करना हमने 4 से 12 2 1 कैरी 24 और 1 25, ये 4, ये आएगा 1, ये आएगा 9 0, ये आएगा 3014 3014। अब ले लो फोटो, अब ले लो फोटो। नंबर भी छोटे छोटे हैं, उसमें 3 नंबर हैं। पहला नंबर व्हाट वी हैव टू फाइंड एलसीएम नेचर 3 नंबर 12 15 और 21। 12 हमने फाइंड करना एलसीएम एंड एचसीएफ, 12 15 और 21। अब यहां पर देखो, ध्यान रखो 12 के फैक्टर 2 6 2 3 3 1 15 3 5 5 1 21 3 7 7 1 so 12 is equal to 2 into 2 into 3 15 3 into 5 और 21 3 into 7। अब यहां पे देखो व्हाट इज अ कॉमन, तीनों में कॉमन क्या है, HCF इज इक्वल टू 3 और LCM क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 7 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3, यही आएगा। पहले में 2 2 कॉमन, सॉरी ये 2 2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 7, फिर क्या आ जाएगा 5 और फिर 3 एक बार है वो 3 आ जाएगा। 2 2 4 4 7 28 इंटू 5। अगर हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें 2 2 4 4 5 4 5 20 और 7 3 21, तो ये कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 420। ये आपका एलसीएम हो जाएगा और 3 क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ। ओके, डू दिस क्वेश्चन।